वेलकम बैक। आप में से जो लोग पहली बार देख रहे हो उनके लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि हम लोग प्रिडिक्ट किए थे कि यहाँ से मार्केट गिरा तो आराम से नीचे आएगा। लास्ट जो वीडियो हम बनाए थे कि ये जो कंसोलिडेशन एरिया है इसका अगर नीचे पे ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट नीचे आएगा, अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर पे एक छोटा सा रैली दिखेगा जो डेफिनेटली ऊपर से फिर गिरेगा और 22,416 तक पहुंचने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगा। आज के वीडियो में सिर्फ निफ्टी के बारे में ही बात नहीं होगा, उसके साथ साथ बात करेंगे जिसके पास पोर्टफोलियो है उसको क्या करना चाहिए, जिसके पास मंथली एसआईपी है उसको क्या करना चाहिए, और जिसके पास पोर्टफोलियो नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको किस तरह से सोच रखने का ज़रूरत है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल सिचुएशन को भी देखेंगे, तो पूरा के पूरा वीडियो ज़रूर देखना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब वाइटल बात यही है कि डाउन ट्रेंड एक्चुअल पे कैसा होता है और किस तरीके से निफ्टी चलता है, इसको समझना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ एक ब्लू लाइन बना के, एंड ऑफ स्मॉल डाउन ट्रेंड, और नीचे देखिए एंड ऑफ डाउन ट्रेंड बिग। ज़्यादातर टॉप से 15% तक अगर मार्केट गिरता है, डाउन ट्रेंड चलता है, तो उसको एक स्मॉल डाउन ट्रेंड बोला जाता है। वो करीब करीब 15, 17, 16 इस एरिया से घूमना ज़रूरी है, नहीं तो वो बिग डाउनफॉल के अंदर चला आएगा। अगर आप निफ्टी को देखेंगे लास्ट डे पे, डेली का चार्ट 4 आवर का चार्ट है, लास्ट डे पे निफ्टी इस एरिया को ब्रेक करता हुआ नीचे आके क्लोजिंग दिया है, यानी जो एरिया था स्मॉल डाउन ट्रेंड का उसका ब्रेक डाउन हो चुका है, और जो एरिया है बिग डाउन ट्रेंड का वहां पे निफ्टी पहुंच चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग होगा अगर मंथली चार्ट पे अगर देखेंगे तो जो कैंडल बना है वो पूरा के पूरा फुल बॉडी कैंडल है, यानी उसके अंदर कोई वीक्स नहीं है। ज़्यादातर जब बहुत बड़ा सेल आउट होता है या तो बाइंग होता है, ऐसा फुल बॉडी कैंडल बनता हुआ दिखता है। अगर हम लोग प्रीवियस चार्ट पे यानी हिस्टोरिकल चार्ट पे देखते हैं तो जब भी डाउनफॉल होता है फुल बॉडी कैंडल जनरली आप नहीं देखेंगे। फुल बॉडी कैंडल मैं देखा था, एक बना था कोरोना के पहले, इस कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। ए वाला कैंडल को देखिए, ये फुल बॉडी कैंडल था, और इसके नीचे जब भी मार्केट आया था नेक्स्ट मंथली कैंडल एक बिग रेड कैंडल बना था जो कोरोना वाला टाइम पे हुआ था, पर वहाँ पे पैनिक सेलिंग हुआ था। और यहाँ पे पैनिक सेलिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इंपॉर्टेंट है, डाउन ट्रेंड छोटा है तो कितने टाइम का हो सकता है, डाउन ट्रेंड बड़ा है तो कितने टाइम का हो सकता है, और डाउन ट्रेंड बहुत बड़ा है तो कितना देर चल सकता है। तो मैक्सिमम डाउन ट्रेंड चलने का जो प्रोबेबिलिटी रहता है वो है 1 ईयर तक, यानी यहाँ से आने वाले 1 साल तक मार्केट डाउन ट्रेंड पे जा सकता है अगर बड़ा डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो। पर अगर बड़ा डाउन ट्रेंड के एरिया पे जाकर भी आप देखते हो नेक्स्ट मंथ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है और मार्केट घूम के फिर से छोटा वाला डाउन ट्रेंड के एरिया पे पहुंच चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म करता हुआ मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। इसके लिए आपको मंथली पे थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि डाउन ट्रेंड एक्चुअल पे कैसा होता है, जब भी मार्केट गिरता है किस तरीके से गिरता है। यहाँ पे देखेंगे एक बड़ा डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे छोटा डाउन ट्रेंड, यहाँ पे और एक बड़ा डाउन ट्रेंड। ये जो डाउन ट्रेंड था जो था 2008 का, ये सबसे बड़ा डाउन ट्रेंड था, पर 2008 पूरा निफ्टी का अगर हिस्टोरिकल चार्ट देखते हो तो 2008 के जैसा बड़ा डाउनफॉल अभी तक नहीं आया है। ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है और ये सबसे लेंदी डाउनफॉल है, यानी इसमें टाइम सबसे ज़्यादा लगा था जो 98 के बाद हुआ था, और इसमें टाइम कम लगा था पर प्राइस गिरा था, और यहाँ पे पैनिक सेलिंग हुआ था। यानी पूरा निफ्टी के चार्ट को अगर देखते हो आपको 1, 2, 3 ऐसा डाउन ट्रेंड दिखेगा जो आपको याद होगा, रहेगा और रहना भी चाहिए। ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है इसको अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो देखेंगे छोटा वाला ही फॉल हुआ है, अभी तक बिग डाउनफॉल नहीं आया है। अगर बिग डाउनफॉल आएगा तो डेफिनेटली इस एरिया तक एक डाउन साइड का मूव चल सकता है। अब चलिए फिर से लौट चलते हैं 4 आवरली चार्ट पे और पूरा के पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ समझ लेते हैं किस तरह का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले दिनों पे। अगर आप देखते हो 5 मिनट के चार्ट पे जाके तो आप देखोगे लस्ट पे मार्केट जाते जाते एक जोन बना के ऑलरेडी गया है। इस जोन को आप एक वैल्यू एरिया कह सकते हो, और ये वैल्यू एरिया ही डिसाइड करेगा आने वाले टाइम पे मार्केट डाउन साइड पे जाएगा या तो फिर अप साइड पे जाएगा। मान लीजिए आप देखते हो गैप आप ओपनिंग हुआ है, तो वैल्यू एरिया का कॉन्सेप्ट बोलता है अगर मार्केट के प्राइस, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस अपने वैल्यू एरिया से निकलता है तो मार्केट फिर से उस वैल्यू एरिया पे लौटने का कोशिश करेगा।
अगर इस वैल्यू जोन पे लौटने के बाद मार्केट यहाँ से बाउंस ले लेता है तो यानी नया वैल्यूएशन एरिया वैल्यू एरिया ढूंढने का कोशिश करेगा मार्केट ऊपर जाके। पर अगर यहाँ पे टिकता नहीं है और इसके नीचे आ जाता है, चाहे गैप आप ओपन होके आए या तो फिर गैप डाउन होके रिटेस्ट होके गिरना शुरू करे, तो डेफिनेटली निफ्टी डाउन साइड पे जाने का कोशिश करेगा और जो बड़ा डाउन ट्रेंड का एरिया है उस एरिया पे जब भी चलेगा बड़ा बड़ा डाउनफॉल वाला रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से बाउंस करता है, गैप डाउन ओपन हुआ, वैल्यू एरिया पे आया, टाइम बिताया, निकल गया, या तो फिर गैप अप होके यहाँ से ही घूम के फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो कोशिश करेगा मार्केट आने वाले टाइम पे फिर से ऊपर दौड़ने का। अगर 4 घंटे के चार्ट पे मेक और ब्रेक लेवल के साथ हम लोग देखते हैं तो मेक और ब्रेक लेवल कहाँ पे रहेगा, 22,322। ए वाला एरिया अगर कल के दिन पे 4 घंटे के चार्ट पे एक 4 घंटे का कैंडल ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोजिंग दे देता है तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगा जो भी सेलर यहाँ पे एंट्री किया है वो ट्रैप होगा और ऊपर जाना शुरू करेगा मार्केट। अगर इस एरिया यानी जो लस्ट पे जो जोन बना है उस एरिया को ब्रेक करता हुआ नीचे जाता है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, डाउनफॉल कंटिन्यू होगा। अब इसको समझने के लिए कुछ फैक्टर को देख लेते हैं कि किस ओर जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर आप डाउ जोन्स को देखते हो तो डाउ जोन्स पे आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे 4 घंटे में चार्ट पे जो गैप था वो गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, और एक बड़ा वाला गैप अभी भी फिल होना बाकी है। पर डाउ जोन्स को अगर आप 4 घंटे के चार्ट पे फिलहाल जो बन रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन पे है। जीडीपी ग्रोथ को लेकर, टैरिफ को लेकर डाउ जोन्स यानी वेस्टर्न मार्केट पे एक कंफ्यूजन है, वर्ल्ड मार्केट पे आपको एक कंफ्यूजन दिखेगा। जब तक एक कंफ्यूजन जोन के ऊपर या तो नीचे ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन प्रॉपरली नहीं होगा, कंफ्यूजन जो है वो दूर नहीं होगा, तब तक मार्केट पे बहुत वोलेटिलिटी रहेगा। और इस वोलेटिलिटी पे कभी दिखेगा कि डाउ जोन्स ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, कभी दिखेगा डाउ जोन्स नीचे आने का कोशिश कर रहा है। जब तक इस एरिया के ऊपर यानी ये जो हाइज है इस हाइज के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक ये बोल पाना उचित नहीं है या तो सही नहीं होगा कि डाउ जोन्स फिलहाल ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर आप देखते हो कि इस एरिया के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो डेफिनेटली ये गैप फिल करेगा और गैप फिल करता हुआ 42 to 32 इस लेवल तक डाउ जोन्स पहुंच सकता है, फिर प्रोबेबिलिटी रहेगा कि ऊपर जाने का कोशिश करे। ये जो कन्फ्यूजन है ये कन्फ्यूजन आपको दिखेगा निफ्टी के अंदर। तो अगर निफ्टी के चार्ट को 4 घंटे में देखते हो तो मेक और ब्रेक लेवल रहेगा 22,322। अगर इस लेवल के ऊपर 4 घंटे का क्लोजिंग कल के दिन पे मिल जाता है तो डेफिनेटली मार्केट पे एक ऊपर वाला रैली आप देखेंगे, पर जब तक इसके नीचे है तब तक डाउनफॉल कंटिन्यू होगा और इसी तरीके से होगा कि ये जो साइडवेज जोन है, ये जो वैल्यू एरिया है, इस वैल्यू एरिया को छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक करेगा, फिर रिटेस्ट करता हुआ मार्केट नीचे आएगा। अगर मार्केट नीचे आएगा, जो यहाँ पे लाइन लगा हुआ है मैं बना के रखा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको ज़रूर के ज़रूर जोन्स को मार्क कर लेना, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आता है तो डेफिनेटली इस एरिया पे रुकेगा, फिर गिरेगा, रुकेगा, फिर गिरेगा, ऐसा करते हुए डाउन ट्रेंड चलता रहेगा। अगर आप देखते हो कल के दिन पे मेक और ब्रेक के ऊपर, कल हो, परसों हो, नेक्स्ट सेशन पे हो, 1 दिन पे हो, 2 दिन पे हो, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग फिलहाल के लिए मिल जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी सेलर है वो ट्रैप हो जाएगा और मार्केट पे एक अपसाइड का रैली स्टार्ट होगा। अब अगर अप साइड का रैली स्टार्ट होता है, यहाँ पे सभी लोग ट्रैप होता है सेलर, तो जो रैली आएगा वो रैली एक पुल बैक होगा जिसको आप रिलीफ रैली कह सकते हो। हम लोग पुल बैक को ट्रेड किए हैं इससे पहले। पुल बैक कैसा होता है, छोटा सा अप साइड का रैली। ये रहेगा रिलीफ रैली। रिलीफ रैली किस तरह का होना चाहिए, नीचे से घुमा, एक बड़ा रैली आया पर इतना बड़ा नहीं कि पूरा के पूरा ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अगर रिलीफ रैली आता है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक रिलीफ रैली आना चाहिए निफ्टी पे, तो आप डेफिनेटली देखोगे यहाँ पे सेलर को ट्रैप होते हुए। उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, जिसका पहला रेजिस्टेंस 23,799, दूसरा रहेगा 24,230 और तीसरा जो फाइनल एरिया रहेगा वो है 24,848। अगर एक रिलीफ रैली आता है तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक ही आना चाहिए, उसके बाद फिर से डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी रहेगा। पर अगर आने वाले दिनों पे यही रिलीफ रैली कन्वर्ट हो जाता है अप ट्रेंड पे, तो आप देखेंगे कि इसको ब्रेक करता हुआ टॉप तक जाएगा, फिर गिरेगा, थोड़ा सा साइडवेज बनाएगा, लोगों को डराएगा, फिर आगे चल के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो 2 प्रोबेबिलिटी में से मेरे को जो लगता है यहाँ पे ट्रैप होने का चांस सबसे ज़्यादा है।
अगर मार्केट यहाँ पे सेलर को ट्रैप कर देता है तो डेफिनेटली ये रिलीफ रैली आएगा। अगर रिलीफ रैली आता है तो आप उसी स्टॉक पे पोर्टफोलियो बना सकते हो जो स्टॉक प्रॉफिटेबल है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, ऐसा स्टॉक ही आपको सिलेक्ट करना है, ना कि उस स्टॉक पे जाइए जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस जनरेट कर रहा है। जो लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन को ज़रा गौर दीजिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर प्रॉफिटेबल स्टॉक होगा तो डेफिनेटली ऊपर आएगा, अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा, ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर आप में से कोई जन एसआईपी करते हो तो एसआईपी एक लॉन्ग टर्म गेम होता है, तो एसआईपी को अगर आप इस फॉल को देख के बंद कर दोगे तो वो कभी भी उचित डिसीजन नहीं है। आप अगर डेली पे जाके निफ्टी को देखेंगे तो इससे पहले भी निफ्टी गिरा है, इससे पहले भी डाउन साइड पे कंसोलिडेशन फेज चला है, उसके बाद फिर से आप रैली आया है और एसआईपी ऊपर गया है। तो डेफिनेटली छोटा हो डाउन ट्रेंड, बड़ा हो डाउन ट्रेंड, बिग हो, ज़्यादातर टाइम पे 1 ईयर का टाइम आपका वेस्ट हो सकता है, जहां पे एसआईपी आपको एवरेजिंग करता हुआ नीचे लेके आएगा। तो अगर आप एसआईपी पे हो तो डेफिनेटली एसआईपी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एसआईपी 10, 20, 15 ईयर्स का आपका टाइम लाइन होता है। 1 ईयर का वहाँ पे डाउन ट्रेंड पे भी आप एसआईपी करोगे तब भी आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले टाइम पे जब भी निफ्टी ऊपर जाएगा आपका एसआईपी आपको रिटर्न देना चालू कर देगा। अगर आपका पोर्टफोलियो है, आप ऐसा पोर्टफोलियो पे हो जहाँ पे आपका जो कंपनी है वो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ना कि ऐसा कोई कंपनी है जो लॉस पे लॉस करता हुआ आ रहा है, फिर भी प्राइस 10 रुपया, 6 रुपया, 2 रुपया है इसलिए आप खरीद के रखे हो, तो उससे निकल जाना है। अगर देखते हो ठीक ठाक कंपनी है, ठीक ठाक ग्रोथ है, ठीक ठाक प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वो कंपनी जब भी आप ट्रेंड स्टार्ट होगा वो ऊपर जाने का शुरू करेगा। इसलिए अगर आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तो देख लीजिए प्रॉफिटेबल कंपनी पे है या लॉस मेकिंग कंपनी पे है। जो भी लॉस मेकिंग कंपनी है उससे निकल जाइए, जो भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उसको होल्ड कीजिए। आने वाले टाइम पे जब भी मार्केट ऊपर आएगा आपको आपका प्रॉफिट फिर से दिखने लगेगा। डाउन ट्रेंड के लिए ज़्यादा पैनिक पे आ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसआईपी कर रहे हो, पोर्टफोलियो बना के बैठे हुए हो अच्छे स्टॉक का, तो डाउन ट्रेंड से आपका कुछ जाने वाला नहीं है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए, जितना देर डाउन ट्रेंड चलेगा वहाँ तक आपको पोर्टफोलियो रेड पे दिखेगा। ये मार्केट ऐसे ही चलता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अगर इस डाउन ट्रेंड पे आपको सर्वाइव करना है तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो और एसआईपी बना के रखिए। अगर आपको नया पोर्टफोलियो बनाना है तो ये सबसे बेहतरीन चांस है। अगर किसी कंपनी पे रेवेन्यू, बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखे तो आप डेफिनेटली उस कंपनी के साथ गिरते हुए प्राइस पे एवरेजिंग करता हुआ, छोटा छोटा एलोकेशन रखता हुआ मौके का फ़ायदा ले सकते हो। यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो या तो नीचे आके नीचे से डाउन ट्रेंड शुरू हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों पे जो आप आज इन्वेस्ट करोगे, जो सीडिंग करोगे, वो आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। सबसे बढ़िया टाइम है जो भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हो, उनके लिए बनेगा। अगर आप बहुत ही एक्यूरेट एंट्री लेना चाहते हो तो जब भी इसके ऊपर यानी 22,124 ये जो मेक और ब्रेक लेवल है, आई एम सॉरी मैं गलत बोल दिया शायद, देख लेता हूँ एक बार, 22,322 ये जो मेक और ब्रेक का रेड कलर का लाइन है, इसके ऊपर अगर 4 घंटे का क्लोजिंग होता है तो डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना शुरू कर सकते हो। क्योंकि आने वाले टाइम पे जो रिलीफ रैली आएगा उसमें अच्छा स्टॉक ऊपर गया, फिर अगर डाउनफॉल होता है तो स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, फिर जब आप ट्रेंड आएगा तो फिर से स्टॉक चलना शुरू करेगा। अगर स्टॉक आप बुरा ले रहे हो तो क्या होगा, रिलीफ रैली पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जब भी मार्केट फिर से गिरेगा वो आके आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ रहिए जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और वेट कीजिए अगर 322 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, बहुत बढ़िया है, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। जब तक इसके नीचे है मार्केट तब तक नीचे आता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं जब भी मार्केट में कोई नया मोड़ आएगा, मार्केट शिफ्ट करेगा डाउन से अप से डाउन, मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो ज़रूर के ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।